नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज़ आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी हेमा मालिनी के बारे में, काफ़ी कुछ बताया था, आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी की। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। ये अपने में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के अलावा देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। साला पीछे करता जा रहा है। इनकी आवाज, एक्टिंग, इनकी अदा इत्यादि का हर कोई फैन है। तेरे जैसा यार कहाँ। अमिताभ जी को बॉलीवुड का किंग या शहंशाह या महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। ओ खई के पान बनारस वाला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा हैं। ये एक बहुत अच्छे एक्टर, लेखक, एंकर, सिंगर और निर्देशक इत्यादि भी हैं। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। अमिताभ बच्चन का असली नाम अमिताभ हरिवंश राय बच्चन है और अन्य नाम बिग बी, एंग्री यंग मैन और बॉलीवुड के शहंशाह इत्यादि है। सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के यहाँ हुआ था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके। अमिताभ की मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और अमिताभ के छोटे भाई का नाम अजिताभ है। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने बच्चन नाम दे दिया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज, नैनीताल के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई किरोरीमल कॉलेज, नई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा। उनकी मां उन्हें मुन्ना कहकर बुलाया करती थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने कोलकाता जाकर 5 वर्ष तक नौकरी भी की थी। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और इसके बाद वो किस्मत चमकाने मुंबई आ पहुंचे थे। मुंबई आने के बाद बिग बी ने सबसे पहले 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया था। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर। उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी। फिर कालचक्र घूमा। कालचक्र ऐसा घूमा कि बिग बी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 1969 में भुवन शोम में आवाज देकर की थी, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे, बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। उनका पहला अभिनय डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ था। जी वो मैं शायरी करता हूँ। 1973 तक अमिताभ बच्चन को एक असफल अभिनेता के रूप में देखा गया था। उसमें से उनकी 12 फिल्में फ्लॉप और 2 फिल्में हिट थी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। वह फिल्म जंजीर 1973 से प्रसिद्ध हुए, जिसे कई अभिनेताओं ने ठुकरा दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म के साथ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्होंने अपना पहला नामांकन फिल्म फेयर अर्जित किया। मेरा यार मेरी
इस फिल्म के बाद एंग्री यंग मैन के रूप में एक नई छवि अमिताभ बच्चन की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें लोकप्रिय बना दिया। अगर मैंने जिंदगी में कभी कसम खाई है तो आज खत्म। 1975 में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे चुपके चुपके। ये क्या कह रही है दीदी? हमारे देश में नमक खाने को तो मिलता नहीं, छिड़कने को कहां से मिलेगा? क्यों जीजा जी? फरार, मैं प्यासा तुम सावन, मिली, शोले इत्यादि। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। उनकी फिल्म शोले को वर्ष 1999 में बीबीसी इंडिया द्वारा फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया गया। बाद एक घर होगा, घर तो तेरा होगा, एक बीवी होगी, तेरी होगी, 7-8 बच्चे होंगे, तेरे होंगे। 1976 में फिल्म अदालत में उन्होंने एक पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई। तुमसे दूर रह के। 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथोनी में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बस हो गया पिटाई। 1979 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म सुहाग में अभिनय किया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। काल के बंदे से माता बचाओ। उसी वर्ष उन्होंने पहली बार फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अपनी आवाज दी। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। 1970 के दशक से 1980 के दशक की शुरुआत तक अमिताभ बच्चन ने 100 से ज्यादा फिल्में की। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। उन्होंने भारत के सबसे प्रशंसित निर्देशकों जैसे प्रकाश मेहरा के साथ काम किया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, और उनकी फिल्में जैसे त्रिशूल, किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत और चश्मे बदूर जैसी फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया। अमिताभ। अभिनय के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक गंभीर दुर्घटना हो गई थी। फिल्म कुली वर्ष 1983 में रिलीज हुई और उस समय की अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हुआ है यारो हमरी। जब अमित जी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में ये मुझे एकदम मैदान की तरह लगा। सोचा है कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत जब अमित जी को साथ हिंदुस्तानी फिल्म मिली थी तो उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि हमें डोर टू डोर जाना पड़ता था और कहते हैं कि अपनी किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है, इसीलिए वो रोज सवेरे उठा करते थे और रोज स्टूडियो के चक्कर काटते थे ताकि एक भविष्य अच्छा बन सके। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला में तेरी जेब से चाबी निकल। उनकी एक फिल्म आनंद 1971 में आई जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता और सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं। इसके बाद अमिताभ जी ने 1971 में आई परवाना फिल्म में एक मायूस प्रेमी का किरदार निभाया। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई,
जिसमें से एक रेशमा और शेरा भी थी। मेरे तौबा, एक तो ये भरपूर। और उन दिनों उन्होंने गुड्डी फिल्म में जया भादुड़ी और धर्मेंद्र के साथ काम किया था। मेरी खुशी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी की एक ही तो हसरत थी, उसे क्यों इस बेरहमी से कुचल दिया? 1972 में एम रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भी अभिनय किया था। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, निर्देशक यानी कि हास्य कलाकार महमूद साहब के घर पे रुके रहे। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। एक प्याला चाय मिलेगी? हाँ जरूर। 1973 वर्ष था जब उन्होंने 3 जून को जया भादुड़ी से विवाह किया। इस दौरान उन्होंने साथ में जंजीर ही नहीं काफी सारी फिल्में साथ में की। जैसे कि अभिमान फिल्म, जो इनकी शादी के 1 महीने बाद ही रिलीज हो गई थी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म नमक हराम में इन्होंने विक्रम का किरदार निभाया। दिए जलते हैं। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने सपोर्टिंग किरदार किया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एज ए मेहमान कलाकार के रूप में काम किया। मैं नहीं जानता फर्ज क्या है, मुझे तो रुपया चाहिए। इसलिए कि उन्होंने 1974 को रिलीज फिल्म मजबूर में अग्रणी भूमिका निभाई। ये फिल्म हॉलीवुड की जिग-जैग मूवी से नकल की गई थी। सोचता हूँ कि मैं। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। 15 अगस्त 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म शोले भारत की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी स्थिति को भी मजबूत बना लिया था। मैं लोगों को इधर ही रोकता हूँ, तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए चलो। और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार व ख्याति मिली। के पास पास दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनका पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था। फिर भी अमिताभ जी कहते हैं कि वो हर किरदार में खुद को ढाल लेते हैं, चाहे वो रोमांटिक फिल्म ही क्यों ना हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, जैसे फिल्म कभी कभी 1976, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो। और कॉमेडी फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथनी 1977, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। और इससे पहले भी चुपके चुपके में 1975 में वो काम कर चुके हैं। बांध लिए रुतने पग। इन्होंने एक बार फिर कस्मे वादी जैसी फिल्मों में अमित और शंकर, कसमे वादे निभाएंगे हम, और डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमशक्ल विजय की दोहरी भूमिका निभाई। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ। इनके आलोचकों ने फिल्म त्रिशूल, ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। ये बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की काफी प्रशंसा की। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर
इस पड़ाव पर सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रेंकाइज टू फोर्ट नामक निर्देशक द्वारा वन मैन इंडस्ट्री का नाम दिया गया। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। 1979 में पहली बार अमिताभ बच्चन को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा के साथ गीत गाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना पड़ा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इन्हें फिल्म काला पत्थर 1979 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में भी काम किया। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम किया, जिसमें इनके सपोर्टिंग कलाकार इनकी पत्नी जया भादुड़ी और इनकी प्रेमिका रेखा भी थी। रंग बरसे भीगे चुनर। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम 1980, एक रास्ता आहा आहा गोराही आहा आहा एक रास्ता आहा आहा, शान 1980, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। लावारिस 1981, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा। और शक्ति 1982 जैसी फिल्में शामिल थी। हमने सनम को खत लिखा। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। उनका स्टंट सीन था पुनीत इस्सर के साथ में, जो फाइट सीन था। कुछ स्टंट उन्होंने अपनी मर्जी से ही किए थे। कहा जाता है कि उनका एक सीन मेज पर गिरने का था और दूसरा सीन जमीन पर गिरने का। पर जैसे ही वो मेज पर गिरते हैं तो मेज का कोना उनके पेट में लग जाता है, जो उनकी आंतों को काफी नुकसान पहुंचाता है। उनका काफी खून भी बह गया था उस वक्त। उस दौरान जहाज के थ्रू उनको भेजा गया हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, और वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उस दौरान कई न्यूज़ भी आई कि अमिताभ बच्चन गुजर गए, कई न्यूज़ आई कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कई बार अपनी जान से जाते जाते बचे। अमिताभ बच्चन की जान बचाने के लिए उनके प्रशंसकों ने, उनके फैंस ने मंदिरों में पूजाएं अर्चनाएं कराईं। जहां वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतार लगी रहती थी सिर्फ उनके दर्शनों के लिए। 24th of September is exactly 2 months from the date when I was injured, and I sit here before you as a result of the efforts of doctors from the St. Philomena Hospital in Bangalore, and more especially the doctors and nurses from the Breach Candy Hospital in Bombay. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. You all came forward. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. The least that I can do now is to try and live up to your expectations. I'll try very hard. Thank you. 1982 में मेरा कुली सेट पे एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं बहुत गंभीर तरह से घायल हुआ। और जितनी प्रार्थनाएं मिठुनदा ने की और जो प्रण इन्होंने लिया, इसका मिठुनदा खुद ही बयान करें तो अच्छा रहेगा। इन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया, अपने छाती को चीर करके जो रक्त बहा उससे वो कसम खाई कि मेरी दुआ मांगी उन्होंने। वो काली माँ के पास गए थे और हमारे लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को ठीक होने में कई महीने लग गए थे।
उनके ठीक होने के बाद जब उन्होंने उस फिल्म में काम किया, वो फिल्म चर्चा में भी आ गई थी और 1983 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो काफी सफल और हिट साबित हुई। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला 20। हालांकि कुली फिल्म का जो अंत लिखा गया था, कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन को एंड में मरना था, पर जो घटना घटी, निर्देशक मनमोहन देसाई ने उस फिल्म का अंत ही बदल दिया। जब वो घटना घटी उसके बाद जब वो ठीक होकर आ गए, उस फिल्म का अंत लिखा गया कि वो ठीक हो गए हैं, यानी उनको जीवित दिखाया गया। हालांकि मनमोहन देसाई ने ये कहा था कि ऐसे आदमी के लिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा, जो आदमी रियल लाइफ में मौत से जीत आया हो वो पर्दे पर कैसे मर सकता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया। उस दुर्घटना के बाद अमिताभ बच्चन पर जो दवाइयों का असर हुआ, वो खुद को अंदर से बहुत कमजोर महसूस करने लगे थे और इतने मजबूर हो गए थे क्योंकि वो मेंटली इतने निगेटिव हो चुके थे और इतना कमजोर महसूस हो रहे थे कि उन्होंने सोच लिया कि मैं फिल्मों में अब काम नहीं करूंगा। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा और यहाँ तक कि उनके जो कमेंट्स भी थे काफ़ी निगेटिव आने लगे थे। उनका ये कहना था कि ये फिल्म जो रिलीज होने वाली है ये पक्का फ्लॉप होगी। वो इतने परेशान हो चुके थे। जिंदाबाद तो हैं आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के 1984 में अमिताभ बच्चन ने अभिनय से कुछ टाइम के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी के सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। नफरत की लाठी तोड़ो। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण उनकी आर्थिक संकट में काफी मदद की। दरबार में ऊपर वाले के ढेर नहीं पर देरी है। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो के खेल हु वांट्स टू बी मिलियनेयर भारत में आगे बढ़ाया, जिसका नाम कौन बनेगा करोड़पति, जिसे भारत में बहुत सफलता मिली। और इसी दौरान अमिताभ बच्चन की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी हद तक मजबूत हो गई। वर्ष 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसको अपना दोस्त बना लो। तुम्हें बोला था ना तुम्हारे धंधे का असूल है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इंसानियत 1994 की विफलता के कारण अमिताभ बच्चन 5 साल तक फिल्म जगत में दिखाई नहीं दिए। साथी तेरा प्यार पूजा है। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता था, पर ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज को खारिज कर दिया था। सांप पर न्योले का लड़ाई में सांप मरता है कंचा। जून 2000 में वे एशिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी लंदन स्थित मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में मोम से निर्मित मूर्ति स्थापित की गई। उन्नीस में अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर से अपने करियर का आगाज किया और शहंशाह फिल्म से उन्होंने दमदार शुरुआत की, पर बाद की फिल्मों में उनका रंग फीका पड़ गया। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। इसके बाद साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन ने वापसी की और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को खूब सराहा गया। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन, मुझे भी तुम्हारी तरह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ बच्चन अब भी फिल्म जगत के शहंशाह, बिग बी और वन मैन शो हैं और 3 दशक से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। उनकी और भी फिल्में जैसे सौदागर, तेरा मेरा साथ रहे, कालिया, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ सत्ते पे सत्ता, प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, शराबी, इंतहा हो गई इंतजार की, मर्द,
मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। खुदा गवाह। बागबान। मैं यहाँ तू वहाँ। ब्लैक। शब्द के पंख दूंगा मिश्रा। वक्त। वो है बड़ी सोनी सोनी दिल के अंदर। सरकार। समझ लो मैं अकेला ही हूँ। चीनी कम। कम कम है कम कम। भूतनाथ। जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या। पा। और मेसी का भी क्या गोल था, वो ये गोल था एकदम। सत्याग्रह। राजवंश 15 वर्षों पहले गुंडागर्दी के आरोप में आपको स्कूल से निकाल दिया। शमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें हमेशा के लिए महानायक बना दिया। करना पड़ेगा कि आप एक मिनट, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन जी के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और वो वेजिटेरियन भी हैं। अपनी तो जैसे तैसे। 2001 में आई इनकी फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव। कभी खुशी कभी गम 2001। Ladies and gentlemen, forget it. अक्स 2001। आंखें 2002। बहुत ही अजीबोगरीब होता है ये सच अक्सर। खाकी 2004। सड़क पे खड़ा एक बेबस लाचार आदमी ये कहे। देव 2004 जैसी फिल्मों के लिए इन्हें काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। हॉस्पिटल की रिपोर्ट है 30 मरे हैं। 2005 और 2006 में उन्होंने अपने बेटे के साथ बंटी और बबली, और कभी अलविदा ना कहना 2006 जैसी हिट फिल्मों में स्टार कलाकार की भूमिका की। And all you wonderful people, thank you for being here with me tonight. 2006 और 2007 के शुरू में उनकी रिलीज फिल्मों में बाबुल 2006, कहता है बाबुल, एकलव्य, पता नहीं मैं फिर कर पाऊंगा या नहीं, ट्राई करते हैं। निःशब्द 2007 जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इन्होंने चंद्रशेखर नागाथा-हल्ली द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म अमृत धारा में मेहमान कलाकार की भूमिका की है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो रेखा जी के साथ इनका नाम काफी जुड़ा रहा है और अफवाहों में रहा है। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी पहली बार दो अजनबी के सेट पर मिले थे। वहीं से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हुई, इनका प्यार परवान चढ़ा और ये भी कहा जाता है कि इन दोनों ने गुपचुप में शादी कर ली थी। बरस की तू होने को आई रे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी अपने उसूलों के पक्के हैं और कहा जाता है कि समय के बहुत पाबंद भी हैं। उन्हें पेन कलेक्शन करना भी बहुत पसंद है। गोरी का साजन, साजन की गोरी, रोजी शुरू। ये एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान हैं। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रियां इन्हें अपना आइडल मानते हैं। रोते रोते हंसना सीखो। ये भी कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन जी जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो कुछ रातें उन्होंने मरीन ड्राइव पर बिताई थी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो अमिताभ बच्चन जी की मूवीज की लिस्ट काफी लंबी है, अगर मैं बनाने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पर अगर आप जानना चाहें तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, शब्बा खैर।
थैंक यू।